सो हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों। तो चलिए, आपका अपने जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं चैप्टर 8 के क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक से। उसकी कुछ पार्ट्स रह गए हैं, ठीक है। आइए उसको हम कवर करते हैं, ठीक है ना। चलिए बने रहिए। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, चक्रवात से होने वाली तबाही, ठीक है ना। चक्रवात कब आता, कैसे आता है, उससे क्या क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि क्या उनसे हानियां होती हैं, ठीक है ना। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए और बने रहिए। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, जो साइक्लोन होता है, जो चक्रवात होता है, वो क्या होता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ही हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टूवर्ड द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 ऑफ किलोमीटर अवे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है, स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि मजबूत हवा, जिसको आप कह सकते हैं तूफान। तूफानी हवा जो होता है वो क्या होता है कि वो वाटर को पुश करता है, ठीक है ना। पुश करता है इवन यहाँ तक कि उसके छोर तक, किसके छोर तक, समुद्र के छोर तक, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, इवन इफ द स्टॉर्म 100 ऑफ किलोमीटर अवे, यदि जो स्टॉर्म है वो 100 किलोमीटर के और मतलब कि पहले है 100 किलोमीटर यदि वो दूर है, तभी से वो ऐसा करता है कि वो बहुत तेजी से चलता है कि वो अंतिम छोर तक पहुंचा देता है। जो वाटर को स्टॉर्म होता है, जो विंड होता है, स्टॉर्म विंड होता है, तूफानी हवा, वो वाटर को छोर तक पहुंचा देता है, ठीक है ना। 100 किलोमीटर वो पहले रहता है, तभी कौन रहता है, तूफान। These are the first indication of the approaching cyclone। और ये क्या करता है, ये पहले से ही सूचित कर देता है, ये पहले से ही सूचना दे देता है या सूचित हो जाता है कि देखिए साइक्लोन यानी तूफान आ रहा है, आंधी तूफान आ रही है, ठीक है। The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot over them। अच्छा, जो वाटर, जो साइक्लोन है ना, क्या है, द वाटर वेव्स। वाटर वेव्स यानी कि जो पानी की धारा है, जो जल धारा है, जो धाराएं होती हैं उसको, वो इतनी खतरनाक या बहुत इतनी तेज होती हैं प्यारे बच्चों कि वो आदमी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। उसको या आदमी जो ह्यूमन बीइंग है उससे वो बच नहीं सकता, ठीक है। चलिए, द लो प्रेशर इन आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर, यानी कि ये कह रहा है ये कि ये आइज वाला बात नहीं कह रहा है, ये आइज यानी कि जो इसकी जो मध्य सेंटर पे होता है, जो मध्य में होता है, जो उसकी जो धाराएं होती है, इससे जो वो मध्य में होता है, तो वो जब पानी आ रही होती है तो उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, फिर सूखने के बाद फिर वो क्या करता है, ऊपर उठाता है। कितना ऊपर उठाता है, ठीक है ना। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर। वो फिर से वो ऐसे रहता है, एक बार सोखता है, फिर इसी वो उठाता है, कितना, 3 से 12 मीटर ऊपर तक उसको उछाल मारता है, यानी कि वो ऊपर करता है। इट अपियर्स लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड द शोर। और यह ऐसा दिखाई देता है, यह ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वाटर वॉल, यानी कि पानी की जो दीवार है, वो ऐसा लगता है कि वो किनारे आता जा रहा है, एक छोर पे आता हुआ चला आ रहा है। एज ए रिजल्ट, इसका जो परिणाम होता है, द सी वाटर एंटर द लो लाइंग कोस्टल एरिया कॉजिंग सर्वर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इसका जो परिणाम होता है कि ये जो मतलब कि शहर होते हैं वहां तक ये पानी चला जाता है, जो उसका जो वेव होती है, जो धाराएं होती हैं, वो शहरों तक चला जाता है, और क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यही कह रहा है ना, इट आर एंड प्रॉपर्टी। देखिए, सर्व लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति की भी, मतलब प्रॉपर्टी का भी बहुत लॉस होता है।
इट आल्सो प्रोड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, और ये क्या करता है, इट आल्सो प्रोड्यूस अ फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल कंटिन्यूअस हैवी। अच्छा, जो अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि जब ये चला जाता है तो क्या करते हैं, जो उर्वरता होती है, जो फसलों की उर्वरता होती है, वो उसको भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब आप कहेंगे सर उससे क्या लेना देना है कि उर्वरता से, उर्वरता से ये लेना देना है कि जो धाराएं रहती है, वो जो समुद्र से उठती हैं, जो वो धाराएं रहती हैं, वो क्या रहता है, खारा रहता है, तो लवणी होता है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जो उर्वरता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लूड सिचुएशन। ठीक है ना। अब क्या है कि कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल यानी कि लगातार, कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, लगातार, हैवी रेनफॉल भारी वर्षा यदि होता है तो वो क्या होता है, फ्लूड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, जिससे कि क्या होता है, मतलब कि बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। हाई स्पीड विंड्स ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउस, टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रीज etc। ठीक है ना। जब क्या होता है, ये क्या कह रहा है, हाई स्पीड विंड, यानी कि जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड विंड चलता है, बहुत ज़्यादा जब हवा तूफान चलता है, तो ये क्या क्या नुकसान होता है, साइक्लोन का डैमेज हाउसेस को, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि जो छप्पर होते हैं, घर मकान सब मतलब तहस नहस हो जाते हैं। टेलीफोन यानी कि जो टेलीफोन वगैरह बातचीत होना है वो बंद हो जाता है। कम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार सिस्टम। ठीक है ना। ट्रीज यानी कि जो पेड़ होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। और आपने प्यारे बच्चों देखा ही है कि जब आंधी तूफान आता है, हम सब की तरफ थोड़ा बहुत आता है तो कितने आप अच्छा, ये कौन से मौसम में ज़्यादा आता है, बरसात के ही मौसम में आता है, पानी भी अरे उसमें बरस रहा होता है, आंधी तूफान भी आता है, तो फिर काफ़ी जो छप्पर होते हैं वो जड़ जाते हैं, पेड़ पौधे भी अपना उखड़ सुखड़ जाते हैं, है कि नहीं। तो इस सभी मतलब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब इससे क्या होता है, कॉजिंग, इसका जो कारण बनता है, ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी और लाइफ का। ठीक है ना। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं टोर्नोड्स। क्या कह रहा है, टोर्नोड्स मीन टोर्नोड्स। ठीक है ना, ये क्या होता है, बाउंडर। अब आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। इन आवर कंट्री दे नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, ये हमारे देश में बहुत ही कम आता है, यानी कि अरे आता ही नहीं है। दे इन आवर कंट्री दे नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आता है ना, ज़्यादातर नहीं आता है। A tornado is a dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground। अच्छा, जो ये टोर्नाडो होता है, जो ये टोर्नाडो होता है, इसका जो शेप होता है वो फनल यानी कि कीप की तरह होता है, यानी कि ऊपर क्या होता है, ऐसे होता है, ज़्यादा वो चौड़ा होता है, फिर नीचे क्या होता है, ऐसे शुरू टाइप होता है, ये आकार का ना। अब इसको देख रहे हैं, तो ये इस आकार का होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, बादल से लेके ये ग्राउंड तक होता है। ठीक है ना, ये आसमान से लेके ग्राउंड तक होता है। मोस्ट ऑफ द टोर्नाडोज आर वीक, और ज़्यादातर जो टोर्नाडो होते हैं वो क्या होते हैं, जो बवंडर होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ए वायलेंट टोर्नाडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 km/h। ठीक है ना, जो वायलेंट मतलब कि जो हानिकारक, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब पहुंचाने वाले, जो इनकी जो ट्रेवल की जो क्षमता होती है, टोर्नाडो की जो क्षमता होती है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है ना। टोर्नाडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन, और ये क्या होता है, जो टोर्नाडो होता है ये साइक्लोन में ही क्या क्या होता है, ये इंक्लूड होता है। ठीक है ना, ये उसके साथ रहता है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वेल वेल नरेबल टू साइक्लोन, पार्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, यानी कि होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, मतलब कि ये क्या है, समुद्र तट के जितने भी, मतलब कि समुद्र के किनारे जितने भी लोग बसे होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है, द मतलब कि ज़्यादातर ईस्ट कोस्ट की तरफ होता है ना,
पूर्वी तट की तरफ होता है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज लेस वनरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। अच्छा, ये क्या होता है कि वेस्ट कोस्ट यानी कि पश्चिम तट की तरफ इसका जो प्रभाव है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, इंटेंसिटी, और ये क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जो इंटेंसिटी है इसका जो जो सामर्थ्य है वो क्या है, साइक्लोनिक मतलब ये क्या है वहाँ पे बहुत ही कम रहता है, इसलिए वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करता है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और यदि आप नए हैं तो बार बार न कहना पड़े, क्योंकि आप जब मुझे प्यार आशीर्वाद देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।